हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सरकार हॉस्पिटल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईवीएफ प्रोसीजर के बारे में। आईवीएफ प्रोसीजर में जैसा कि हमें पता है कि मेन प्रोसीजर्स जो होते हैं और स्टेप्स होते हैं वो है, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद स्टिमुलेशन, उसके बाद ओपीयू या oocyte पिकअप, फिर उस oocytes को इक्सी या आईवीएफ द्वारा फर्टिलाइज करना और फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जो ये प्रोसीजर है ओपीयू या oocyte पिकअप, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। oocyte पिकअप एक शॉर्ट प्रोसीजर होता है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में और अंडर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया आपके जो फॉलिकल्स हैं, स्टिमुलेशन या इंजेक्शंस देने के बाद जो ग्रो किए हैं वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए निकाले जा सकते हैं। oocyte पिकअप में जनरली शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है और ये 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। इसके लिए आपको 6 आवर्स मिनिमम फास्टिंग रहना ज़रूरी है, क्योंकि एनेस्थीसिया ड्रग्स देने पड़ते हैं और बिना फास्टिंग के ये प्रोसीजर किसी भी अन्य प्रोसीजर की तरह संभव नहीं होता है या पेशेंट को रिस्क रहता है। एग रिट्रीवल प्रोसेस में जब आपका एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया देने के बाद एक अल्ट्रासाउंड प्रोब द्वारा ट्रांसवेजाइनली एग्जामिनेशन किया जाता है फॉलिकल्स का, और फिर एक एक करके उन फॉलिकल्स को अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से रिट्रीव किया जाता है। रिमूव करने के लिए हमें प्रेशर पंप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रेशर एक बना के रखता है बिटवीन 100 and 120 mm ऑफ मर्करी। तो इस प्रेशर की वजह से जो फॉलिकल्स हैं उनका फ्लूइड सक कर लिया जाता है नीडल के ज़रिए और उनको आप ग्लास ट्यूब्स में कलेक्ट कर लेते हैं। एक एक करके वो ग्लास ट्यूब्स ले जाई जाती है आईवीएफ लैब के अंदर, जहाँ की एम्ब्रियोलॉजिस्ट उन ग्लास ट्यूब्स को स्क्रीन करता है और उनमें से जो मैच्योर M2 oocytes होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। उन M2 oocytes को जो है डिन्यूडेशन किया जाता है और क्लीनिंग करने के बाद उनको कल्चर करते हैं, जिसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। यदि स्पर्म की मोटिलिटी और काउंट अच्छी है तो उनको इक्सी प्रोसीजर किया जाता है। यदि स्पर्म काउंट कम है या फिर प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स हैं, फर्टिलाइजेशन फेलियर है, तो उनको इक्सी या इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के लिए लिया जाता है। तो ये जो ओपीयू या एग रिट्रीवल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है आईवीएफ प्रोसीजर में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में और किस प्रकार से ये होता है। ओपीयू के बारे में और जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स सही जवाब के साथ आपकी क्वेरी आंसर करेंगे। थैंक यू।